बड़वानी जिले के छोटे से गांव जुलवानिया से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। सीमित संसाधनों और बिना आधुनिक रिसर्च लैब के वर्षों तक लगातार शोध करने वाले युवा आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर जयपाल यादव और पार्वती यादव ने ऐसा मेडिकल डिवाइस विकसित किया है जिसे भारत सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है। बड़वानी जिले के जुलवानिया गांव के युवा आयुर्वेद चिकित्सक एवं आविष्कारक डॉक्टर जयपाल यादव और पार्वती यादव ने बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोनों के विकसित किए गए अभिनव मेडिकल डिवाइस को भारत सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है। यह मेडिकल डिवाइस एनोरेक्टल यानी गूदा और मलाशय संबंधी रोगों के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। इसमें एनिमा नियंत्रित एनल डायलेशन, कोल्ड और हॉट कंप्रेशन, पेरी एनल थेरेपी तथा सिट्स बॉथ जैसी कई चिकित्सकीय सुविधाओं को एक ही उपकरण में समाहित किया गया है। डॉक्टर जयपाल यादव का कहना है कि मरीजों के इलाज के दौरान उन्हें ऐसे बहुउपयोगी उपकरण की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने वर्षों तक लगातार शोध किया। सीमित संसाधनों और आधुनिक प्रयोगशालाओं के अभाव के बावजूद उन्होंने अपने संकल्प और मेहनत से यह सफलता हासिल की। डॉक्टर जयपाल यादव ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि जुलवानिया गांव, बड़वानी जिले, निमाड़ अंचल और पूरे मध्य प्रदेश का सम्मान है। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर जयपाल यादव ग्राम जुलवानिया का निवासी हूँ। 12वीं क्लास तक मैंने शासकीय माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुलवानिया में अध्ययनरत रहा हूँ। उसके बाद आयुर्वेद की डिग्री मैंने BMS की डिग्री शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रानपुर से प्राप्त की। सर, इस आपके जो है पूरे सेवा काल के अंदर आपने क्या उपलब्धि हासिल करी? पिछले 3 वर्षों से जनरल प्रैक्टिस हमने बंद कर दी थी। उसके बाद हम पाइल्स रोग से संबंधित बीमारी पर गहन शोध अध्ययन कर रहे थे। उसके संबंध में हमने एक उपकरण का निर्माण किया था और उस उपकरण को हमने भारत सरकार में पेटेंट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे भारत सरकार ने हमें पेटेंट दे दिया है। सर, क्या विशेषता है? ये मशीन एक मल्टी फंक्शनल एनोरेक्टल बलून डिवाइस है। एक मशीन द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम बताएंगे कि जैसे आम समस्या कॉन्स्टिपेशन की है तो इस मशीन के द्वारा हम एनिमा देते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाती है। दूसरा, बवासीर में रक्त स्त्राव, जिसे हम खून का बहना कहते हैं, बहुत आम समस्या है, तो इस डिवाइस के माध्यम से हम हॉट कोल्ड कंप्रेस करते हैं, जिससे खून का बहना बंद हो जाता है। नमने के कारण उसको दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। दूसरा, इसे हम हार्ट कंप्रेशन करते हैं, जिससे एनल केनाल विस्तारित होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, फीशर वगैरह के घाव हील होने में काफ़ी इससे मदद मिलती है। दूसरा ये कि जब फीशर हो जाता है तो उसमें एक लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटॉमी सर्जरी का विकल्प रहता है। तो हमारी बहुत कोशिश इसमें ये कि हम उस सर्जरी तक न जा पाए और इससे एनल केनाल डायलेशन करते हैं, जिससे एनल केनाल में होने वाले टिश्यू विस्तारित होते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर का जो स्पाज्म होता है वो इससे दूर होता है, जिससे फीसर का घाव भरने में बहुत मदद मिलती है और बहुत हद तक ऐसी संभावना हो सकती है कि ये फीसर को बहुत अच्छे से ठीक कर देता है। सर, इसके निर्माण के लिए जो आपने जो अपना समय दिया सर, तो कितने वर्ष लगे सर इसके अंदर? 3 साल से हम लगातार इसी उपकरण पर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान आपको कुछ पारिवारिक सामाजिक समस्या या आर्थिक समस्या भी? आर्थिक समस्या हमको बहुत आई। पहले हम जनरल प्रैक्टिस करते थे, 3 साल से हमने वो प्रैक्टिस बंद कर दी थी, तो उस कारण जनरल मरीज हम देख नहीं पाते थे। सिर्फ बवासीर से संबंधित पेशेंट आते थे, तो आर्थिक समस्याएं बहुत है, क्योंकि उसको उपकरण को बनाना, इसका पेटेंट कराना, इसको मेंटेन करना, इसके अलग अलग पार्ट्स लाना, इसको जोड़ना, इसको देखना, कई बार डिवाइस फेल भी हो जाता है, कई बार एक जैसी चीज़ बन नहीं पाती है, तो इसमें हमको बहुत खर्चा आ गया और बहुत समय, और कई बार थोड़ा सा सही बन भी नहीं पाता। उसके बाद हमने बार बार कोशिश करी और बार बार इसका निर्माण करा और आखिरी में हमने सफलता प्राप्त की। सर, वस्तुतः जब इसका जो पेटेंट हुआ, ये आपको कब पता चला है? और इसके लिए सर आपने कहाँ तक प्रयास करा? ये पेटेंट हमको 9 जुलाई को पेटेंट ऑफिस की साइट से पता चला है और 10 जुलाई को इसका पेटेंट जर्नलिज्म में इसका प्रकाशन भी हो जाएगा। अच्छा, लगभग कितने मूल्य की लगभग ये इसका निर्माण होगा सर इस मशीन का, अगर भविष्य में अगर तय होता है तो? इस मशीन की मरीज के लिए लागत हम करीब 1500 से 2000 रुपये मान सकते हैं। 1500 से 2000 रुपये में एक मरीज को पूर्ण चिकित्सा उपलब्ध हो जाएगी। सर, इसमें और कौन आपके साथ सहभागी रहे और कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो इसमें सहभागी मेरी पत्नी पार्वती यादव रही है और हम दोनों ने मिलकर ही इसका निर्माण किया है और सारी रिसर्च शोध जो है हम दोनों ने मिलकर की है। अच्छा, वो भी कोई आयुर्वेद से डिप्लोमा करा?
वो डी फार्मा है, फार्मेसी किया हुआ है हमने। कहाँ कहाँ आप गए सर, मतलब जैसे इसके निर्माण में हम इसके लिए पूना भी गए, अहमदाबाद गए, दिल्ली गए। हमने कई लोगों से बात करी, उनसे मदद मांगनी चाहिए, पर चूँकि एक नया शोध था, एक नई चीज़ थी, एक नई मशीन थी, इसकी जानकारी लगभग किसी को नहीं गई थी, तो वो कोई विशेष हमारी मदद नहीं कर पाया। सर कोई पेशेंटों पे आपने अभी तक जैसे उसको उपचार के लिए काम में लिया है? अभी पेशेंटों का तो ऐसा है ठीक से वो नहीं है, लेकिन ये है कि मशीन बनने के बाद 100% हमको ऐसी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से काम करेगी। अच्छा, पेटेंट करवाने गए तो वहाँ अधिकारी जो चयन समिति है उनके समक्ष पेश हुए थे सर आप लोग? नहीं, उनके देखो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली पेटेंट में क्या होता है, सबसे पहले पेटेंट फाइल करते हैं। पेटेंट फाइल करने के बाद वहाँ पे फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में कुछ आपत्तियाँ होती है पेटेंट ऑफिस की ओर से, वो आपत्ति आई थी, तो उन आपत्तियों को हमने बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया। जब उन जवाब से वो संतुष्ट हो गए तो उन्होंने हमें पेटेंट ग्रांट कर दिया। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, जब हम फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिस्पांस सबमिट करते हैं तो वहाँ से एक हियरिंग का नोटिस आता है, उसमें पेटेंट कंट्रोलर के सामने समक्ष उपस्थित होना पड़ता है और वहाँ पर फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब देना पड़ता है। पर हमारा पेटेंट और हमारे तथ्य, हमारे तर्क, हमारा शोध, हमारी रिसर्च, हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि वो हमारे जवाब से ही संतुष्ट हो गए और उन्होंने हमें हियरिंग के लिए बुलाना ठीक नहीं समझा और हमारा पेटेंट ग्रांट कर दिया। सर क्या फ़ायदा पहुंचेगा मरीजों को? जी सर। मरीजों को क्या फ़ायदा हाँ, पहुंचेगा? मरीजों को इससे बहुत फ़ायदा है। मरीजों से इससे कि कम समय में उपचार हो जाएगा। जनरली एनियल डायलिटेशन, जो लार्ज डायलिटेशन पहले होता था, इस तरह की प्रक्रिया में एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। एनेस्थीसिया मतलब मरीज को बेहोश करना, सुन्न करना, पर हमारी मशीन की विशेषता होना है कि मरीज को ना बेहोश करेंगे ना सुन्न करेंगे, और ये एक ऐसी होम केयर थेरेपी है। मरीज घर पर ले जाकर भी इसका उपयोग कर सकता है और आसानी से इसके लाभ ले सकता है और ठीक हो सकता है। सर वर्तमान में अभी कितने पेशेंट अपन मान सकते हैं कि जैसे 10 में से 2 पेशेंट को ये समस्या आती है या एक को आती है? वर्तमान समय में WHO के वर्तमान समय में 11% जनसंख्या को ये बीमारी लगभग अभी है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि देश में बहुत लाख करोड़ों की संख्या में इसके मरीज होंगे, और वो चूँकि ये मरीज इसमें शर्माते हैं, बता नहीं पाते हैं, खुद से दवाई लेके खाते हैं, रोग को बहुत गंभीर कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और सर्जरी की नौबत आ जाती है। सर कोई सुझाव मरीजों के लिए या हाँ, मरीजों के लिए ये सुझाव है कि अगर आपको बवासीर का कोई सिम्टम्स आता है, जैसे गुदा मार्ग में जलन होना, ब्लड आना, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होना, तो इसमें आप तुरंत किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से, कोई भी अपने जनरल फिजिशियन से अच्छी सी सलाह ले, फाइबर डाइट ले, अच्छा संतुलित आहार ले, इस प्रकार का खान पान में ध्यान दें और इस बीमारी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट बड़वानी।